तो क्या जो सारे प्रदर्शनकारी थे अब वो जंतर मंतर खाली करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे? हाँ जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही सवाल महत्वपूर्ण है। पहला सवाल जो कि क्या अब साढ़े 3 बजे की जो बैठक थी क्या वो होगी? अभी यहाँ पर पूरा मीडिया आ चुका है, तमाम लोग यहाँ पर आ चुके हैं और इस बैठक को मुझे नहीं लगता कि इस बैठक में अब कुछ बहुत खास बचा है, क्योंकि हो सकता है कि ये बैठक हो और बैठक में जो दो केंद्रीय मंत्री यहाँ पर आए थे, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, वो सीजेपी के तमाम लीडर्स के साथ में मुलाकात कर रहे हैं और कहे कि देखिए सबसे महत्वपूर्ण मांग जो थी वो अब आपकी पूरी हो चुकी है, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है और बाकी की जो मांगे हैं उसके लिए ऑलरेडी पहले ही जो 3 दौर की बैठक हो चुकी है उसमें आश्वासन दे दिया गया था और लिखित में आश्वासन दिया गया था कि मुआवजा भी दिया जाएगा, उसके अलावा नया कानून भी बनाया जाएगा, मंथन भी किया जाएगा और पूरे देश भर में जो भी प्रदर्शन हुए हैं और खासकर जो छात्रों के ऊपर जो एफआईआर दर्ज हुई है, एक्शन हो रहा है, उसको कहीं ना कहीं विथड्रॉ किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण मांग थी वो पूरी हो गई है। हो सकता है कि ये बैठक ना भी हो, क्योंकि सारी की सारी मांगों को लेकर तो बैठक ऑलरेडी हो चुकी है। एक जो अभिजीत दीप के हिमांशु दो बातें अभी भी कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ का मुआवजा दीजिए। अमित कुछ कहना चाह रहे हैं। हिमांशु मैं रोक रहा हूं आपको, अमित कुछ कह रहे हैं। बैठक नहीं, मुझे लगता है कि बैठक होगी, क्योंकि इसके बारे में सरकार जो ऑफिशियली एक तरह से बात है वो बताएगी भी। हालांकि वहां पर देखना पड़ेगा कि क्या होता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ मांगे उन्होंने ये भी कही है। जो अगर आपने दीपके को सुना होगा तो दीपके ने एक बात कही कि कुछ पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की बात भी उन्होंने कर दी। एक नई मांग आप कह सकते हैं इसको, उसकी मांग की, और दूसरा की मुआवजे की बात, जो देने की बात, तो उसको तो सरकार ने कल सैद्धांतिक रूप से ये मान लिया था कि जो लोग उस दौरान आत्महत्या किए हैं, करीब जो 20 जो नंबर्स हैं, वो तो खैर होगा, लेकिन उसको लेकर सरकार तैयार है। तो मुझे लग रहा है कि ये बैठक एक राउंड अभी होगी ऑफिशियली तौर पर। जब कल कहा गया था कि सरकार इसके बारे में जानकारी देगी, तो आज ये बैठक मुझे लगता होनी चाहिए इसमें ऑफिशियली तौर पर। देखिए अब छात्र को लौटना भी है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि बातचीत हो गई, जो इस्तीफा था वो इस्तीफा हो गया, तो अब इस्तीफे के बाद क्या, ये जो लड़के कैसे लौटेंगे, ये छात्र को कैसे वापस किया जाए और सब शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घर में जाए, इसका फायदा अब आगे भी एंटी सोशल जो एलिमेंट्स हैं वो इसका फायदा ना उठाएं। तमाम चीजें, कई ऐसी चीजें हैं कि आपको इतनी आसानी से, जो भीड़ जमा हुई है, इतनी आसानी से चले जाएंगे ऐसा दिख नहीं रहा है। तो इस्तीफा भले हो गया, लेकिन उसको कैसे आराम से इस चीज को उसको हटाया जाए, चीजों की जाए। तो एक राउंड की बैठक अभी जरूर होगी और मुझे लगता है कि इसके बाद देखिए क्या होता है। मैं आपकी से समझ रहा हूं ये कि, तो ये अभी अभिजीत दीप के जो ये कह रहे हैं कि मुआवजा नहीं मिला है अभी भी, या वो ये जो कह रहे हैं कि जो पुलिसकर्मी जिन्होंने लाठियां बरसाई थी उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्या ये भी एक शील्ड है कि अभी प्रदर्शन जारी रखा जाएगा? नहीं, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ कि सबसे प्रमुख बात मान ली गई, इसीलिए बातचीत इसलिए होगी कि अब इस तरफ जब जो सबसे प्रमुख मांग थी, जिस मांग को लेकर शुरुआत इसी मांग से हुई थी कि हम लोग जब जंतर मंतर पर बैठेंगे, युवा बैठेंगे, तो उनकी एक ही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। तो उस मांग से जो शुरू हुआ था आंदोलन, वो अब आंदोलन खत्म होना चाहिए। ठीक है, उनके साथ जो अगले जो 2-3 चीजों को उन्होंने जोड़ा है। हालांकि कल जो बैठक थी इसमें सैद्धांतिक रूप से मैंने पहले भी कहा कि सरकार इस बात को मान ली है कि जो मुआवजा देना चाहिए जिन छात्रों ने सुसाइड किया है, उसके लिए सरकार तैयार है। जो सरकारी प्रक्रिया उसके जरिए होगी, इसीलिए जरूरी है यह बैठक, ताकि जो क्लियरिटी हो जाए। ये जो नई मांग की बात हो रही है, पुलिस पर कार्रवाई हो, ये तमाम चीजें सरकार इस बात को भी मान ली थी कि जो युवाओं पर एफआईआर या कोई जो शिकायतें दर्ज हो रही है उसको हटा ली जाएगी, किसी भी तरह कंप्लेन नहीं होगा। तो ऐसे में एक राउंड की बैठक जरूरी है, ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि अब दीपके और ये जो तमाम उनकी टीम है, अब जिस आंदोलन को लेकर, जिस मुद्दे को लेकर बढ़े थे, वो मुद्दा सॉल्व हो गया है। इसके अलावा सरकार ने अपने तरफ से कई बड़े कदम उठाए हैं कि भविष्य में एग्जाम्स जो हैं वो फुल प्रूफ हो। तो ऐसे में मुझे लगता है इस बैठक के जरिए आगे को कैसे ये डिसॉल्व हो, कैसे ये जो आंदोलन है ये खत्म हो, इसको लेकर ही बातचीत होगी। और जो बाकी जो मांग कर रहे थे दीपके की कार्रवाई, मैं अमित रोक रहा हूं आपको। हमारे साथ कांग्रेस के नेता आलोक शर्मा जुड़ गए इस पर बातचीत करने के लिए। आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत। और एक विक्ट्री कांग्रेस पार्टी के लिए भी है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि विपक्ष भले ही आंदोलन में लेट जुड़ा हो, लेकिन बहुत पुरजोर तरीके से आप लोगों ने मांग रखी थी कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया। देखिए, मैं समझता हूं कि ये छात्रों की जीत है। छात्रों को बधाई, आने वाले छात्रों के लिए, भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आंदोलन में सभी शरीक थे, कांग्रेस पार्टी ने भी सहयोग किया, जो आंदोलन छात्रों का था वो भी था, छात्रों की गूंज भी थी। तमाम विपक्षी दलों ने इसमें पूरा सहयोग दिया, उनका भी धन्यवाद, क्योंकि ये आंदोलन कोई राजनीतिक नहीं, शिक्षा के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन बहुत देर से लिया कदम है।
मोदी सरकार को एक कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। नीट का पेपर लगातार आउट होता रहा, तमाम पेपर लगातार आउट होते रहे और धर्मेंद्र प्रधान को ये सरकार बचाती रही। क्या कारण थे उन पर भी कभी चर्चा करेंगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि छात्रों को पुनः बहुत बहुत बधाई। आलोक सर, अब डेडलॉक खत्म हो चुका है सरकार और विपक्ष के बीच में संसद चलने को लेकर, तो मतलब हम उम्मीद करें कि अब सोमवार से जब संसद बैठेगी तो सब सुचारू तरीके से चलेगा, अब हंगामे की स्थिति नहीं। देखिए, विपक्ष ने हमेशा से सहयोग किया है। जिन बिलों के ऊपर बीजेपी ने यूपीए के समय पर विरोध किया, उनको भी हमने पूरी ताकत लगा के पास किया। हमने किसान आंदोलन हो, चाहे वो नोटबंदी की बात हो, तमाम ऐसी चीजों का विरोध किया जो जनता के हित में नहीं थी। मुझे उम्मीद है कि 2 मांगे और हैं छात्रों की, सरकार उन पर ही भी जल्द ही निर्णय लेगी। एक मांग है कि जो भी केसेस बच्चों के ऊपर हुए हैं, वो केसेस तुरंत प्रभाव से समाप्त हो। आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ सांसद चंद्रशेखर आजाद जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई आपको। आखिरकार आपकी जो प्राइमा फेसी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें मंत्रिमंडल से, वो दे चुके हैं। कैसे रिएक्ट करेंगे आप? देखिए, ये 52% युवाओं का देश है और युवाओं की मांग को जो जायज है वो लाठी गोली से नहीं कुचला जा सकता। तो सबसे पहली शर्त ही ये थी कि पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, तब फिर पार्लियामेंट में भी चर्चा शुरू होगी। तो धर्मेंद्र प्रधान जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना था कि उनकी वजह से 20 से 22 बच्चों ने सुसाइड किया। देर से हुआ लेकिन उचित कदम है। अभी शिक्षा में सुधार बाकी है जी। ये जो पूरी पॉलिसी है, एग्जाम पॉलिसी, इसमें सुधार होना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। वरना ये चेहरा बदलने से, व्यक्ति बदलने से काम नहीं चलेगा। अगर सरकार की नीयत सही है तो वो इस पॉलिसी में सुधार करे कि बच्चे पेपर देने जा रहे हैं 500 किलोमीटर, बच्चियां पेपर देने जा रही 500 किलोमीटर, वो बेरोजगार हैं, वही आपकी सरकार चलाने का पैसा दे रही है। ये कहाँ तक सही है? दूर दूर सेंटर पेपर की परीक्षा में जो हर बार जो है भाई नौकरी आई 10,000 वैकेंसी और पेपर फॉर्म भरा 10 लाख बच्चों ने, 9,90,000 बच्चों का जो पैसा है वो तो सरकार पे चला गया। तो ये तो बेरोजगार लोग हैं, इनको क्यों लूट रहे हो? ये लूट का काम बंद होना चाहिए। मैं 2 चीज इसमें आपसे और समझना चाहूंगा। एक तो ये क्योंकि आप भी लगातार अनशन कर रहे थे संसद परिसर में, तो उस अनशन को तो अब पूरी तरह से आप खत्म कर देंगे? मैं तो आज भी आंदोलन पे हूँ, लखनऊ में इको गार्डन पे, हजारों लोगों के बीच में। अच्छा। पूरे उत्तर प्रदेश में और देश भर में आज आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर भाई आप तो ज्ञापन दे रही है। चंद्रशेखर भाई, आप तो चूंकि खुद भी सांसद है ना, जो मंडे से अभी मानसून सत्र चलेगा, बीइंग अ सांसद हम लोग भी उम्मीद करेंगे कि आप लोग जाइए और चर्चा में हिस्सा लीजिए और सरकार को बताइए कि कैसे बेहतरी आ सकती है इस एजुकेशन सिस्टम में। अब शायद हंगामे का या प्रदर्शन का कोई औचित्य नहीं रहता जी। बिल्कुल चर्चा में भाग लेंगे, चर्चा होनी चाहिए। इस्तीफा उन्होंने दे दिया, इस्तीफा स्वीकार हो, चर्चा हो, हम चर्चा में अपनी बात रखेंगे पुरजोर तरीके से। मैं तो वो हूँ जो 3 दिन बैठा रहा बारिश में। वेरी ट्रू, हमने देखी वो तस्वीर। तो ये बदलाव, क्योंकि इस्तीफा मुझे भी लगता है चंद्रशेखर भाई, ना आप लोगों का मुख्य मोटिव था ना किसी और का। मुझे लगता है इस पूरे आंदोलन का मुख्य मोटिव था कैसे एजुकेशन सिस्टम बदला जाए। बीइंग अ सांसद, क्या आप लोगों के पास उस तरह का कोई रोड मैप है जो सरकार के सामने आप बताएं कि कैसे पूरा सिस्टम बदलेगा? पूरा प्रस्ताव चर्चा होगी, सरकार के सामने रखेंगे और सरकार से आग्रह करेंगे उसको माने, उसको लागू करें। अच्छा चंद्रशेखर भाई, लास्ट चीज एक पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि मैंने देखा आपने बहुत इंटरेक्ट किया, मैं खुद भी कवर करने गया जंतर मंतर पे, मैंने देखा आपका इंटरेक्शन बड़ा हुआ छात्रों से। अब यहां से चूंकि इस्तीफा हो चुका है, आप कहेंगे छात्रों को कि अब जाइए घर, अब जाकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब पढ़ाई की जरूरत है। बिल्कुल, जो लोग आंदोलन में हैं उन छात्रों से अपील करेंगे कि उनकी जो बाकी मांगे उन पर लेके पार्लियामेंट में भी चर्चा हो रही है और चर्चा होगी, और उनकी जो मांगे उनके लेके सरकार को भी ज्ञापन दिया गया था। तो उम्मीद है कि सरकार सारी मांगे मान लेंगी, तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। ये बात उनसे मैं जरूर कहूंगा। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि अब ये प्रदर्शन होने का कोई औचित्य नहीं है, प्रदर्शन खत्म हो। देखिए, ये एक मांग है, दूसरी जो कल मांगे जिन पे कहा गया था उन पे क्या डिसीजन हो गया उनकी मुझे जानकारी नहीं है। हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो आज का है। अच्छा। अगर सरकार मांगे मान लेगी तो हम लोग लोगों से कहेंगे, बच्चों से कहेंगे पढ़ें, पार्टी के लोग काम करें। अगर कोई मांगे रहेगी तो उसके लिए भी बात करेंगे। अच्छा, सियासी पहलू प्रदर्शन सुधार के लिए था, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं था, सरकार की पॉलिसी के खिलाफ था। बहुत बढ़िया चंद्रशेखर भाई, ये सुनकर अच्छा लगा कि आप लोग छात्रों के बारे में इतना सोच रहे हैं। एक चीज और मैं पूछ रहा हूं, क्या विपक्ष को भी कोई नसीहत देंगे, क्योंकि उन्होंने जबरदस्त हंगामा किया, संसद चलने ही नहीं दी। उन लोगों की भी सहभागिता की जरूरत है छात्रों पर, अगर कंस्ट्रक्टिव चर्चा होनी है तो।
अगर विपक्ष हंगामा नहीं करता तो सरकार नहीं है, इतनी संवेदना नहीं सरकार में, इसने बैलेट गन चला के जो है आंखें फोड़ दी बच्चों की, बच्चों को लाठी मारी, इतनी संवेदना नहीं सरकार में। ये विपक्ष ने जोर लगाया और जो प्रोटेस्टर उन सबको बधाई देता हूं मैं। तो अब तो संसद में हंगामे की कोई जगह नहीं ना चंद्रशेखर भाई? बिल्कुल सहमत हूँ, संसद में चर्चा होती है, मैं चर्चा का समर्थक हूँ, हंगामे का समर्थक नहीं हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपके भी उस प्रदर्शन को बहुत बहुत सलाम, क्योंकि आप बारिश में लगातार डटे रहे। वो तस्वीरें देखी, बतौर सांसद आप ही वो थे जो कम से कम अनशन के स्तर पर प्रदर्शन कर रहे थे, बाकी लोगों ने तो राजनीतिक बयानबाजियां भी की थी। शुक्रिया आपका चंद्रशेखर भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। अमित हमारे साथ जुड़े हुए। अमित, चाहे वो आलोक शर्मा हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो, वो कह रहे हैं कि अभी भी कुछ मांगे हैं, तो क्या हम ये मानकर चले कि ये जो खाली करने वाला पूरा रास्ता या जरिया है जंतर मंतर को, अभी उसमें टाइम लग सकता है? अच्छा, मैं रोक रहा हूं अमित भाई, रोक रहा हूं आपको। हमारे साथ गीतांजलि जी हैं लाइव इस वक्त, सोनम वांगचुक जी की वाइफ हैं, और सोनम वांगचुक जी ने लंबी भूख हड़ताल की, एक तरीके से जीत सोनम वांगचुक सर की भी है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नवभारत पर। गीतांजलि मैम, as I had said, there was extreme moral pressure that was created by this movement on the conscience of the minister as well as the prime minister, and this is the biggest pressure that we can have, you know, the moral pressure, and the second time we have experienced that truth indeed prevails. Satyamev Jayate. Thank you.